शुकाचार्य ने राजा परीक्षित को मत्स्यावतार की कथा श्रवण कराई है। महाराज तत्पश्चात भगवान सुखदेव ने नवम स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र शद्युम्न की कथा श्रवण कराई, शर्याति की कथा श्रवण कराई है, शुकन्या और रेवती के चतुर को सुनाया है। और पुनश्च महाराज इसी वंश में चल करके एक राजा हुए हैं नभग, नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग, और इन्हीं के यहाँ आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है सज्जनों अम्बरीश। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये अम्बरीश बड़े सुंदर प्रतापी राजा हैं। महाराज अम्बरीश भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं। उनके घर में गोपाल जी विराजते, उनकी अष्टयाम सेवा करते हैं। गोपाल जी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लोड़ी गा करके जगाते हैं, स्वयं जगाते हैं, स्नान आदि कराना। उसके बाद पति पत्नी चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भी स्वयं पत्नी आटा गूंदती है और महाराज ये दोनों मिलकर के प्रसाद बनाते हैं और श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी। सज्जनों दोनों एकादशी व्रत को वो निर्जला करते हैं, जल भी नहीं पीते। निराहार तो रहते ही हैं सब लोग, लेकिन ये निर्जला एकादशी करते हैं और 24 घंटे अखंड हरिनाम संकीर्तन इनके महाराज महल में होता है और ये खूब आनंद करते हैं। चारों ओर इनके राज्य में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। बोले राजा यदि धर्मात्मा होगा तो प्रजा क्लेशहीन हो जाएगी, विपत्तियों से प्रजा बच जाएगी यदि राजा धर्मात्मा हो जाएगा। महाराज इनके राज्य में कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाता, इनके राज्य में कोई किसी को औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब निरोग रहते हैं। खूब आनंद बरस रहा है। पति पत्नी दोनों मिलकर के ठाकुर की सेवा करते और रात्रि में नृत्य करके श्री ठाकुर जी को रझाते। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित एक दिन इन्होंने एकादशी व्रत किया था। प्रातः काल अगले दिन द्वादशी की तिथि में पारण करने के लिए उद्यत हुए। उसी समय ऋषि दुर्वासा महाराज पूरे परिकर के साथ पहुंच गए। अम्बरीश ने प्रणाम निवेदित किया, सरकार प्रणाम करता हूँ, बड़ी कृपा की आप पधारे। संयोग वशात आज द्वादशी तिथि है, आज आप हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तभी मैं पारण करूंगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा अम्बरीश मैं भी स्नान करके आता हूँ, फिर तुम्हारे यहाँ संध्यादिक कर्म करके फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा। सज्जनों ऋषि दुर्वासा स्नान करने के लिए गए। स्नान करते करते बहुत समय लग गया, स्नान करते करते बहुत समय लग गया। कई बार ऐसा होता है एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि कुछ ही घड़ी की होती है, कुछ ही समय के लिए होती है और त्रयोदशी प्रारंभ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कई बार तो तिथि का लोप भी हो जाता है। और नियम है एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। पंडितों ने ब्राह्मणों ने कहा सरकार प्रसाद ग्रहण कर लीजिए ना, त्रयोदशी तिथि आने वाली है। महाराज हाथ में चरणोदक दिया है, चरणोदक लेकर के जैसे ही पीने के लिए उद्यत हुए सज्जनों, उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गए। आवेश आ गया, मुझे बुला करके और मेरा अपमान करते हो, मुझे बुला करके पहले चरणोदक का पान करते हो। जाओ मैं भी आपको बताता हूं। अपने मस्तक से एक महाराज जटा को उखाड़ी भूमि पर पटक दिया। एक राक्षसी पैदा हो गई जिसका नाम था कृत्या। कृत्या नाम की राक्षसी ने महाराज खाने के लिए जैसी चाहा है अम्बरीषी को, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षसी को जला के भस्म कर दिया और वो ऋषि दुर्वासा के पीछे पीछे चलने लगा। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे महाराज सुदर्शन चक्र। सज्जनों
दौड़ते दौड़ते पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने मना कर देना। शिवलोक में पहुंचे भगवान शिव ने मना कर दीना। और सबसे अंत में भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा यदि आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। और अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रियः। अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रियः। मैं भक्तों के अधीन हूँ। यदि आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपने मेरा नहीं भक्तों का अपराध किया है। आप अम्बरीश के पास जाइए, यदि वह क्षमा कर देंगे तो आपको मैं क्षमा प्रदान कर दूंगा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दुर्वासा लौटे सज्जनों, पहुंचे हैं अम्बरीश जी के यहाँ पर। भक्त अम्बरीश आज भी जल लेकर के खड़े हैं। दूर से जैसे ऋषि दुर्वासा को आते हुए देखा, साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित किया। सरकार बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दें। मेरी वजह से 1 वर्ष तक आपको भटकना पड़ा, मेरी वजह से आपको इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। सज्जनों, ऋषि दुर्वासा ने कहा आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। हाथ जोड़ा है, सुदर्शन चक्र वापस चले गए। उसी समय अंक में ऋषि दुर्वासा ने भर लिया और बोल उठे, अहो अनंत दासानां महत्वं दृश्यमद्य मे कृतागसोऽपि यदराजं मंगलानि समीहसे। अहो अनंतदाशानां महत्वं दृष्टमद्य में कृतागशोऽपि यदराजन मंगलानि समीहसे। मैंने भक्त तो बहुत देखा, लेकिन आपके जैसा भक्त नहीं देखा। एकादशी की महिमा को अम्बरीश के चरित्र के माध्यम से भगवान सुखदेव ने गाया है।